नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी किए होंगे। अभी सेट थियरी का जो एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, ये लगभग अब समाप्त हो जाएंगे आज, मतलब कि लगता है मेरे ख्याल से समाप्त हो जाएंगे। फिर अब एक जो बच जाएगा वो अरिहंत पब्लिकेशन और सबसे पहले लुसेंट पब्लिकेशन का जो एनडीए एयरफोर्स और फिर उसके बाद नेवी में जो भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं सेट थियरी से, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का भी यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाला है। प्लीज भाई इसको ध्यान से देखिए। यदि चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और एक बात याद कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, मतलब टोटल जो है 60 पीपल पे सर्वे किया गया। उसमें ऐसा पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र टी, मतलब 25 लोग समाचार पत्र एच कहने का मतलब हिंदुस्तान से आप समझ सकते हैं। 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, 9 लोग एच तथा आई दोनों, 11 लोग एच तथा टी दोनों पढ़ते हैं और 8 लोग टी तथा आई पढ़ते हैं दोनों, और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इतने सारे को आपको ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं सो समझिएगा। कम से कम एक समाचार पढ़ने वालों की संख्या, आपको ऐसे लोगों की संख्या ज्ञात करना है, ऐसे मतलब कि समझिए तो लोगों की संख्या ज्ञात करना है जो कम से कम यानी मिनिमम एक न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ता हो। अभी सब समझाएंगे, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है ठीक ठीक केवल एक समाचार पढ़ने वालों की संख्या। अब कह रहे हैं मेरे दोस्त कि ठीक ठीक केवल एक, मतलब जैसे जो केवल एच पढ़ने वाला होगा, केवल टी पढ़ने वाला होगा और केवल आई पढ़ने वाला होगा, इन सबको निकालना है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, मतलब 60 पीपल में सर्वे किया गया और उसमें ऐसा पाया गया कि 25 पीपल जो है सो रीड करते हैं न्यूज़पेपर एच को, 26 जो रीड करते हैं न्यूज़पेपर टी को और 26 रीड करते हैं न्यूज़पेपर आई को, 9 रीड करते हैं बोथ, क्या बोथ, एच और आई दोनों को रीड करते हैं, 11 रीड करते हैं एच और टी को यानी दोनों को, फिर 8 रीड करते हैं टी तथा आई को रीड करते हैं, और फिर उसके बाद फ्रेंड 3 रीड करते हैं ऑल को, मतलब सभी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। अब ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब आपको उन लोगों की संख्या ज्ञात करना है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ते हैं। सेकेंड, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, और फिर आपको ज्ञात करना है कि उन लोगों की संख्या जो एग्जैक्टली यानी ठीक ठीक वन न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चित्र बनाएंगे तब आपको क्लियर होगा। यहाँ पे समझिएगा क्या है। देखिए मेरे दोस्त, फिगर बना रहे हैं। फिगर पहले बना लेंगे, उसके बाद देखिएगा, समझिएगा। देखिए ये है आपका, मान लीजिए 1 2, फिर ये तीसरा है फिगर। ये मान लीजिए एच, यानी एच पढ़ने वाला जो एच न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको शो कर रहा है, ये टी वाला को शो कर रहा है, ये आई वाला को शो कर रहा है। बहुत इजी है, नॉर्मल है। तो देखिए अब इसको यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, फिर डी है, ई है, एफ है और जी है। नॉर्मल है मेरे भाई। अब सॉल्यूशन पे इसके आते हैं। देखिए 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, मतलब 60 लोग यानी टोटल कितने लोग पे सर्वे किया गया, 60 लोग पे, यानी एनएस मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, पूरा बाहर और अंदर दोनों मिलाकर कितना है, तो 60 पीपल है। 25 लोग समाचार पत्र एच। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई यहाँ पे ध्यान देना, ये समाचार पत्र एच जो है ये इतना है, यानी AEDG, यानी ध्यान समझिएगा, A प्लस E प्लस D प्लस G सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25। फिर मेरे दोस्त आगे देखिए, 26 लोग समाचार पत्र टी, और टी वाला कितना है, 26 लोग है, ये वाला टी दर्शा है।
यानी बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ध्यान समझिएगा, बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर कितना है? 26 है, 26। फिर उसके बाद 26 लोग समाचार पत्र आई, यानी ये जो है सो 26 पीपल है, ये आई समाचार पत्र पढ़ते हैं। आई मतलब सी प्लस एफ प्लस डी प्लस जी, यानी यहाँ पे लिखेंगे मेरे दोस्त सी प्लस एफ प्लस डी प्लस जी बराबर कितने हैं? तो यहाँ पे देखिए ये भी 26 है, यानी आई वाला है। फिर आगे 9 लोग एच तथा आई। देखिए फ्रेंड्स, एच और आई, एच और आई यानी डी और जी, यानी यहाँ पे लिखेंगे डी प्लस जी बराबर कितने? डी प्लस जी, डी प्लस जी बराबर कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे नॉर्मल है 9 पीपल है, 9 पीपल यानी डी प्लस जी इज इक्वल टू 9। एच और आई में डी प्लस जी इज इक्वल टू 9। 11 लोग एच तथा टी दोनों, यानी एच है और ये टी है, एच और टी यानी 11 पीपल है। तो ई प्लस जी, यहाँ पे आपका है ई प्लस जी इज इक्वल टू 11। फिर नेक्स्ट है मेरे भाई, इतना हो गया। फिर उसके बाद 8 पीपल जो है सो टी तथा आई। तो ये मेरे दोस्त देखो टी है और ये आई है, यानी जी प्लस एफ, यानी एफ प्लस जी कितने हैं? एफ प्लस जी कितने हैं? तो 8 पीपल है, 8 पीपल। फिर उसके बाद 3 जो है सो तीनों, यानी 3 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जी। तो जी बराबर मेरे दोस्त क्या है यहाँ पे? 3। तो आप देखिए एक नंबर में क्या है? कम से कम एक समाचार पढ़ने वालों की संख्या। तो कम से कम जब भी आपको कहे एक समाचार पढ़ने वालों की संख्या, तो इसका मतलब सबको जोड़ कर निकालना है, आपको ए टू जेड को जोड़ना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी बराबर वाट? 2 नंबर में क्या है? ठीक ठीक केवल एक समाचार पढ़ने वालों की संख्या। तो ये ठीक ठीक वाला में देखो केवल एक, तो ए दर्शा रहा है केवल एक, बी दर्शा रहा है और सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर वाट, ये निकालना है। बहुत नॉर्मल है मेरे भाई, अब निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। जी का मान 3 है। सबसे पहले हम ए का मतलब कि इंडिविजुअल वे में ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का और जी का मान फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो मेरे भाई, जी बराबर 3 है। तो यहाँ पे जी मतलब यहाँ पे मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स। आप देखो जी का मान इक्वेशन 6 में रखने पर आप लोग लिखिएगा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन 6, तो एफ प्लस जी, तो जी का वैल्यू 3 यानी एफ प्लस 3, एफ प्लस 3 बराबर 8। तो 3 को उधर भेजोगे तो एफ बराबर 5, यानी मेरे दोस्त एफ बराबर 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद तो एफ का मान निकल गया, जी का मान यहाँ पे भर दो 3। और फिर जी का वैल्यू इक्वेशन 5 में रखने पर, तो जी का मान 3 है, तो इस ई प्लस जी यानी 3, तो इधर भेजोगे तो 11 में से 3 जाएगा 8, यानी ई बराबर 8 निकल जाएगा। फिर मेरे दोस्त यहाँ पे समझना, जी का वैल्यू इक्वेशन 4 में रखने पर, तो यहाँ पे डी प्लस जी बराबर 9 कीजिएगा, तो जी का मान 3 रखिएगा, तो 9 में से इधर 3 जाएगा, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त? 6, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा? 6 भर देंगे। फिर उसके बाद सी का वैल्यू, तो देखो मेरे दोस्त सी का वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे इक्वेशन 3 में यानी थर्ड में एफ का मान चूंकि हमने निकाल लिया है, डी का मान भी निकाल लिया है, यहाँ पे 6, जी का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लिखेंगे इक्वेशन 3 में एफ डी जी का मान रखने पर, तो एफ का मान कितना है? 5, डी का मान कितना है? तो डी का मान है 6, तो 5 6 11 और 3, जी का मान 3 है, तो 11 3 14। अब इधर भेजोगे तो 26 में से 14 जाएगा तो 12, यानी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 12। आप देखो आप लिखेंगे इक्वेशन सेकंड में किस किस का मान रखने पर, तो देखो ई एफ जी का मान, यानी ई एफ जी का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, तो ई का मान कितना है? 8, एफ का मान कितना है? 5 और जी का मान कितना है? 3,
तो 8 5 13 3 16, तो 16 रखोगे तो 26 में से 16 जाएगा 10, यानी बी का वैल्यू 10। अब ए का वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में ई डी जी का मान रखने पड़ता है। ई का मान कितना है मेरे दोस्त 8, 8 रख देंगे। डी का मान कितना है 6 और जी का मान कितना है 3, 8 6 14 3 17। आप 17 को उस तरह भेजेंगे तो 25 में से 17 जाएगा 8, यानी ए का वैल्यू 8। अब इतना निकल जाने के बाद सभी का वैल्यू अब इसमें जो क्वेश्चन था पुट कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब मेरे भाई सबका वैल्यू निकाल लिया, सबको जोड़ दो, तो ए का वैल्यू 8, बी का 10 प्लस सी का वैल्यू 12, डी का 6, ई का 8, एफ का 5, जी का 3। 8 10 18, 18 12 30, 30 6 36, 36 8 44, 44 और 5 49, 49 और 3 हो जाएगा आपको 52। मेरे दोस्त 52 स्टूडेंट उसमें ऐसे होंगे जिनको कम से कम कोई ना कोई न्यूज़पेपर अवश्य वो पढ़ते होंगे, कोई ना कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते होंगे। तो 52 पीपल होंगे जो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर को जरूर फॉलो करते होंगे या रीड करते होंगे। अब निकालना ए प्लस बी प्लस सी, तो मेरे दोस्त ए का मान 8 है, बी का मान 10 है और सी का मान 12 है। आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 10 18 12 30। ये दर्शा रहा है कि 30 लोग उस समूह में ऐसे होंगे जो या तो मतलब कि जैसे न्यूज़पेपर जैसे केवल एच पढ़ रहे होंगे, या तो केवल टी पढ़ रहे होंगे, या तो केवल आई पढ़ रहे होंगे। यानी वो ना तो जैसे इसमें वैसे नहीं स्टूडेंट हैं जो कि मतलब एच भी और आई दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब सिंगल सिंगल पढ़ने वाले, या तो एच या तो आई या तो टी। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।